हेलो साथियों, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे ईओआरओ के बारे में, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। क्लास 2 अपन देख चुके थे, क्लास 3 के बारे में अपन चर्चा करेंगे गाइज। कल क्लास नहीं हुई कुछ मेडिकल इश्यू होने के कारण। अब अपन बात करते हैं क्लास 3 में क्या क्या अपन ले रहे हैं। तो राज्यपाल के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। आज बात करेंगे अपन राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल होता है ना, वो राज्य का मुखिया होता है, या फिर बोल सकते हो हेड ऑफ स्टेट होता है। और मुख्यमंत्री होता है, वो सरकार का मुखिया होता है, या फिर बोल सकते हो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। अपन बात कर रहे हैं राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बात करें तो राज्यपाल की भूमिका वैसी स्थिति होती है जिस प्रकार से केंद्र के अंदर से राष्ट्रपति की होती है ना, सेम वैसा ही काम इनका रहता है यहाँ पर। आगे दिया गया है कि राज्यपाल को राज्य में आपातकालीन शक्तिविहीन राष्ट्रपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखना, राज्यपाल को राज्य में आपातकालीन शक्तिविहीन राष्ट्रपति कहा जाता है। राज्यपाल को कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, देखो, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इनसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। आगे दिया गया है कि राज्यपाल को कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। ये दो लाइनें जो लिखी गई हैं आपके पास में, एक तो ये है और एक ये है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। याद रखना कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं और कौन सी शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं राज्यपाल को। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं गाइस। आगे लिखा गया है कि आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 163 में क्या दिया गया है कि राज्यपाल की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, किस प्रकार से दो भागों में। पहली बात करते हैं वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, एक तो ये आ जाती है। और दूसरी आ जाती है वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह स्वविवेक के आधार पर करता है। राज्यपाल, याद रखना, दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। अब किस प्रकार से दोहरी भूमिका आती है, एक आ जाती है संघ सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, और दूसरी तरफ से आ जाता है राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रावधान होता है, वो भी एक राज्यपाल होता है। याद रखना गाइज। और दूसरी बात करें तो जो संघ सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा ना, वो स्वविवेक से करेगा। और उधर बात करें राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होगा, वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। ये चीज़ें लिख रखी हैं, देखो यहाँ पर। राज्यपाल की दोहरी भूमिका, एक तरफ आ जाती है संघ सरकार का प्रतिनिधित्व, दूसरा दे रखा है यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका है और संवैधानिक प्रधान होता है, जिसकी सलाह से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। ये वाले जो संघ सरकार की तरफ से बात करें तो वह स्वविवेक के आधार पर काम करता है। तो मोटा मोटी तौर पर आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से काम करता है राज्यपाल। अब बात करते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 154 में दी गई हैं। कौन से में दी गई हैं, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अर्थात राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये लाइन यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब इन कार्यपालिका शक्तियों संबंधी शक्तियों के अंदर से देखेंगे, जैसे मंत्रिपरिषद का गठन करना। दूसरा बात करें तो सरकार के कार्यों का संचालन करना जाता है। तीसरा बात करें तो नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ जाती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। इधर बात करते हैं अपन, देखो, मंत्रिपरिषद का गठन करना। तो बात करें मंत्रिपरिषद का गठन करने के बारे में, तो मंत्रिपरिषद के गठन के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और सलाह किससे लेगा, मुख्यमंत्री से सलाह लेगा कि किसको क्या बनाना है, किसको क्या बनाना है। ठीक है, दूसरी बात करें तो मुख्यमंत्री को किस प्रकार से नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा कि जो बहुमत दल का नेता होगा ना, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता, जैसे उन्हीं जो शब्दावली आपको देखने को मिलेगी ना गाइज, वो संविधान में आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर अपन ये बात करते हैं तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण क्या होता है, राज्यपाल होता है ना, वो विधानसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत नहीं मिलने पर क्या होता है, सबसे बड़े दल की जो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना, और एक स्वस्थ परंपरा को संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन
सरकार के कार्यों का संचालन, जो आर्टिकल 166 में बखान किया गया है। अब 166 में क्या दिया रखा है, 166 एक के बारे में अपन बात करें तो किसी भी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होती है। दूसरा बात करते हैं अपन आर्टिकल 166(2) के बारे में। 166(2) क्या कहता है, 166(2) ये कहता है कि राज्यपाल के नाम से किए गए कार्य और जो निष्पादित आदेशों और साथ ही बात करें अन्य लिखितों की ऐसी रीति की से अधिप्रमाणित किया जाए जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले जो नियम होते हैं उनको विनिर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 166(3) के अंदर से क्या दिया गया है। 166(3) में ये बताया गया है कि राज्यपाल को राज्य की सरकार के सुचारू रूप से संचालन के लिए तथा मंत्रियों के कार्य वितरण के लिए नियम बनाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास में रहता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है गाइस नियुक्ति संबंधी शक्तियों के बारे में। नियुक्ति संबंधी शक्तियां अपन बात करें तो 165 के अंदर से बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। देखो, सबसे पहले बात करें 165 में बताया गया है। 165 के अंदर से क्या बताया गया कि राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। दूसरा बखान किया गया है आर्टिकल 243(j). 243(j) के अंदर से क्या होता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्तियां भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 243(ट) के बारे में बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं अपन 316 के बारे में। 316 ये कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। या फिर ये कह सकते हो जैसे आपके आरपीएससी के सदस्य हो गए, उनके अध्यक्ष हो गए, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 क्या कहता है, जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे आता है 4th पॉइंट, जिसमें बात बताई गई है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले जैसे राज्य सरकार के मंत्री हो गए, महाधिवक्ता हो गए। ठीक है, राज्यपाल के मन में तब इनको हटा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं जनजाति क्षेत्र से संबंधित में शक्तियाँ। तो संविधान का जब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 244 के अंदर से विशेष क्षेत्र घोषित जनजातियों के प्रशासन एवं विकास योजनाओं के क्रम में संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास में कतिपय विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आगे बात करें तो राज्य स्तर में विभिन्न संवैधानिक और संविधानोत्तर आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के या फिर राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल स्वयं होता है ना, वो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है, ये भी याद रखना, इनसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, देखो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर है, इनकी जो कुलाधिपति है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है या फिर मुख्य न्यायाधीश होता है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करता है, लेकिन पर जो परामर्श लेता है वो किससे लेता है, राज्यपाल से लेता है। आगे बात करते हैं गाइस, जैसे राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर इसके कर्तव्य निभाने हेतु राज्यपाल द्वारा विधायकों से की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कुलपतियों के बारे में। पहला लिखा गया है कुलाधिपतियों के बारे में, जैसे राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है वो राज्यपाल होता है, आपको पता ही है। दूसरी बात यहाँ पर लिखी गई है कि राज्य स्तर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, आगे दिया रखा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट लिखा गया है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का जो कुलाधिपति होता है वो राजस्थान उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, और विश्व भारती विश्वविद्यालय जो शांति निकेतन का कुलाधिपति होता है वो प्रधानमंत्री खुद होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं राजभवन का जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ के बारे में। इसमें देखो क्या है, इसकी जो स्थापना होती है 2011 में जनजातीय कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार की सिफारिश के बाद में राजभवन जयपुर में स्थापित किया जाता है। इसकी कार्य क्या क्या रहता है, इसका मुख्य भूमिका क्या रहती है, उनके बारे में बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान की 5वीं जो अनुसूची के साथ में पढ़ते हो आर्टिकल 244(1) के तहत
निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में राज्यपाल की सहायता करता है। दूसरा बात करें इसका संगठन किस प्रकार से होता है, तो राजभवन में जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ का नेतृत्व होता है वो निर्देशन में जनजातीय कल्याण और राज्यपाल के विशेष जो सचिव होते हैं वो करते हैं। अब इनके कार्यों को भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक तरफ से आ जाता है जनजातीय उप योजना बजट का विश्लेषण करना, दूसरा जाता है वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, और तीसरा जाता है राज्य सरकार के साथ में समन्वय। ये 3 कार्य रहते हैं इसके। राजभवन जनजातीय जो कल्याण प्रकोष्ठ है उसके बारे में। आगे बात करते हैं अपन राष्ट्रपति शासन सिफारिश करना। तो ये आर्टिकल किस में बताया गया है, 356 में बताया गया है। ये भी राज्यपाल का काम होता है। अब देखो किस प्रकार से होता है। राज्य का जो संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा के अंदर से राज्यपाल अपने प्रतिवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। पहले अपन बात लिख सकते हो आप यहाँ पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर कर सकता है। दूसरी बात करें तो राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग सविवेक से करता है तथा राज्य की निम्न परिस्थितियां उत्पन्न होने पर क्या होता है, राष्ट्रपति की शासन की जो सिफारिश कर सकता है। अब वो निम्न परिस्थितियों में बात करें तो 2 परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। देखो पहले बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हो किसी एक दल को राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। स्पष्ट बहुमत, इसको ढंग से लिख देता हूं मैं एक बार, स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। इस कंडीशन में भी राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। दूसरा बात करें अपन तो दूसरा लिखो गाइस, यहाँ पर दूसरी स्थिति आ जाती है कि संयुक्त सरकार का गठन हो और आपसी फूट के कारण शासन सुचारू रूप से संचालन करना कठिन हो रहा हो। इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है राज्यपाल, याद रखना। 2 हो गए ना 2 कारण। तीसरा कारण और बात करते हैं। देखो यहाँ पर 2-3 कारण हैं यहाँ पर। एक और आ जाता है दल बदल के कारण सरकार के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए, तभी भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यपाल है वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। 3 कारण हो गए ना, एक और लिख लेते हैं। चौथा जो कारण आ जाता है गैस, चौथा कारण लिखो जैसे राज्य में शांति और व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाए तो या फिर उसकी संभावना हो, तभी भी राज्यपाल है वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। 4 कारण हो गए। 5वां और लिख लेते हैं अपन, जैसे मंत्रिमंडल में अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है उसके बारे में। तो यहाँ पर लिखो मंत्रिमंडल से विधानसभा में या फिर मंत्रिमंडल से विधानसभा के अविश्वास
अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई हो, तभी भी राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। 5 हो गए। छठा और लिख लेते हैं। छठा कौन सा जाता है, जैसे दलीय विद्रोह के कारण मंत्रिमंडल अल्पमत में आ जाए और विपक्ष क्या कर सकता है, वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दे, तभी भी राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था मतलब सिफारिश कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना गाइज, ये वाला यहाँ से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगा है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लिखो, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब वो कब कब लगा है, इनसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, चाहे छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी एग्जाम हो। पहली बार बात करते हैं अपन, लगता था 13 मार्च को लगता है। तो पहली बार कब लगा था, याद रखना 13 मार्च 1967 से लगा था और 26 अप्रैल तक लगा था। 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। इस समय जो राज्यपाल थे वो बात करते हैं 2 थे। कौन कौन थे, एक का नाम आ जाता है संपूर्णानंद और दूसरे का नाम लिखो आप यहाँ पर जाता है सरदार हुकुम सिंह आ जाते हैं। एक बहुत बार पूछा जाता है इधर सीएम कौन थे, जब ये पहली बार शासन लगा था तो मोहनलाल सुखाड़िया थे, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया। क्या कारण था कि इस समय राष्ट्रपति शासन लगा, वो भी लिख सकते हो कारण। तो कारण के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चौथी विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत मिला था, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई थी राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर लिखो चौथी विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत मिला, जिसके कारण पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं सेकंड टाइम कब लगा था, तो 30 अप्रैल को लगा था, 30 अप्रैल 1977। कब तक लगा था, 21 जून तक लगा था, 21 जून 1977 तक लगा था। यहाँ पर राज्यपाल कौन थे, तो एक का नाम याद रखना वेदपाल त्यागी। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है रघुकुल तिलक, ठीक है गाइस। सीएम आपसे पूछे तो याद रखना हरिदेव जोशी थे। कौन थे, हरिदेव जोशी। क्यों लगा था, उसका कारण यह था कि हरिदेव जोशी की जो सरकार थी ना, उनको बर्खास्त कर दिया गया था और केंद्रीय निर्देशन में यहाँ पर लगा था। लिख सकते हो आप यहाँ पर केंद्रीय निर्देशन से, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे हरदेव जोशी की सरकार को क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 2 हो गए ना। तीसरा बात करते हैं, तीसरा लो भाई, तीसरा लगता है 17 फरवरी को। 17 फरवरी कब
1980 को लगता है और कब से कब तक, 5 जून तक लगता है, 5 जून 1980 तक लगता है। ठीक है। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? वही थे जो तीसरे वाले में थे, दूसरे वाले में थे। यहाँ पर आ जाते हैं रघुकुल तिलक थे। सीएम के बारे में बात करें तो यहाँ पर सीएम थे भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। शेखावत की सरकार को क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है, बर्खास्त किया गया। सेम वही कांड लिखेंगे अपन जो दूसरे वाले में लिखा था, केंद्रीय निर्देशन में। क्या लिखेंगे? केंद्रीय निर्देशन में। अब बात करते हैं फोर्थ टाइम। इनसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। 15 दिसंबर को लगता है, 15 दिसंबर 1992 और कब तक? 3 दिसंबर तक लगता है, 3 दिसंबर 1993 तक। सबसे लंबे टाइम के लिए लगा था, याद रखना। यहाँ पर राज्यपाल कौन कौन से थे? एक का नाम आ जाता है एम चेन्ना रेड्डी, एम चेन्ना रेड्डी। दूसरे बात करें तो नाम आ जाता है धनिक लाल मंडल। ठीक है। एक और लिख सकते हो, नाम आ जाता है, उनका था बलीराम भगत। 3 राज्यपाल थे। सबसे ज़्यादा राज्यपाल इसी के अंदर से रहते हैं, चौथे वाले में। चौथे वाला जो राष्ट्रपति शासन लगा था, सबसे लंबे टाइम के लिए लगा था। सेम वही कांड लिखोगे जो तीसरे वाले में लिखा था। क्या लिखा था? कि भैरों सिंह शेखावत की सरकार को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है गाइज? बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये लो गाइज, यहाँ पर अपने लिख देते हैं इसको। ठीक है। इधर बात करें अपन आगे, भैरों सिंह शेखावत की सरकार को मेन रीजन क्या था? इसका रीजन बात करें तो बाबरी मस्जिद का रीजन था। क्या था? बाबरी मस्जिद विवाद के कारण ये राष्ट्रपति शासन लगता है राजस्थान में चौथी बार। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट। इन चारों के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, याद रखना बढ़िया तरीके से। पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध हो जाती है गाइज। आगे बात करते हैं, देखो राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है उसी के बारे में। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक बात करेंगे अपन मिनिमम, दूसरा बात करेंगे अपन मैक्सिमम। मिनिमम कब लगा था? प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में लगा था, पहली बार। कितने दिन के लिए? मात्र 44 दिन के लिए। ठीक है। मैक्सिमम बात करें तो चौथी बार लगा था। कब लगा था? 1992 से लेकर 1993 तक लगा था, मात्र 354 दिन के लिए लगा था। और बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इन्हीं के बारे में। जो राजस्थान में है ना, वो राष्ट्रपति शासन के दौरान भैरों सिंह जो शेखावत थे ना, उनकी सरकार को 2 बार बर्खास्त किया गया था, याद रखना। जो मैंने पहले बताया, तीसरी बात एक तो 1980 में था और दूसरा बात करें तो 1992 में था। ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति शासन के अलावा अन्य 3 राष्ट्रपति शासन में राजस्थान की विधानसभाओं को भंग किया गया था, याद रखना। पहली वाली में भंग नहीं किया था और बाद में दूसरी, तीसरी और चौथी थी ना, उनके अंदर से भंग हो गई थी। क्या? विधानसभा। और बात करें तो जब 1967 में अपन पढ़ते हैं ना, तो 1967 के अंदर से क्या होता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया, तो इसके कारण क्या होता है कि संघ सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये खास चीज़ें थी जो आपने चर्चा की। ये वाला वीडियो अपने ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।